नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खुशनसीब। अरे सुहानी, आज कहाँ जा रही हो? संयोगिता सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेते हुए बोली। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तो? सुहानी बोली। सुहानी, तुम तो सही में बहुत लकी हो। संयोगिता बोली। क्या हुआ? मैं समझी नहीं। सुहानी बोली। प्रभास जैसे पति सबको नहीं मिलते। संयोगिता बोली। ये तो बिल्कुल सही कहा। अपनी पत्नी का ध्यान रखने वाले पति हैं। हमारे वाले तो हमारी तरफ देख लें तो भी एहसान है हम पर। गायत्री बोली। सही कहा, अब चलती हूँ, सुहानी कहकर निकल गई। सुहानी और प्रभास 2 महीने पहले ही इस सोसाइटी में रहने आए हैं। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए। सुहानी मन ही मन सोचने लगी। 15 दिन हो गए, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के लिए समय नहीं। हमेशा की तरह लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे मेरे बोले बिना हिलते भी नहीं। खैर, अब मुझे तो पता है, इन मासूम औरतों को क्या बताऊं। इस नाटक से अच्छा तो उनके पति हैं। कम से कम दोहरा चरित्र तो नहीं। हॉस्पिटल से लौटते हुए संयोगिता मिली। सुहानी, प्रभास जी ऑफिस से आए, तब तुम्हारे बारे में पूछा। बताने पर कहा वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए ही आए थे और फिर घर जाकर थोड़ी देर बाद निकल गए। मेरी बात हो गई, सुहानी ने कहा। यार, हमें भी तो टिप्स दो पति को पल्लू से बांधने के। संयोगिता आंख मारते हुए बोली। अब मैं चलती हूँ, कहकर सुहानी घर की तरफ चली गई। सुहानी मन में बुदबुदाई। ऑफिस की फाइल लेनी थी, इसलिए फ़ोन किया, पर पता चला मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो संयोगिता को झूठ कह दिया। मेरे लिए आए हैं। शाम को प्रभास के ऑफिस से लौटने पर सुहानी चाय नाश्ता बनाकर लाती है। मुझे समझ नहीं आता क्या मिलता है आपको इस तरह से झूठ बोलने में। सुहानी बोली। अरे देखो, जल गई ना हमारा प्यार देखकर। तुम समझती नहीं हो। एक छोटी सी बात में कैसे सबको लगता है हमारा पति तो इतना ध्यान नहीं करता। तुम्हारी भी तो इज्जत बढ़ जाती है। चाय पीते हुए प्रभास बोला। प्रभास, मुझे कितना बुरा लगता है, तुम्हें इसका एहसास भी है। तुम्हारे झूठे ढोंग बंद करो। तुम अपने ऑफिस वालों को भी मेरे बारे में झूठ बोलते हो। तुम्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं, लेकिन सबसे कहते हो क्या करेगी काम करके। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी परेशान हो। लोगों से मिलने नहीं देते और कहते हो मेरी पत्नी थोड़ी अंतर्मुखी है, किसी को घर पर बुलाने नहीं देते। मैं परेशान हो गई हूँ इन झूठ से। सुहानी बोली। तुम्हें मैंने पहले भी कहा है, औरतों को घर में रहना शोभा देता है। आज तो इतना बोल रही हो, आगे ध्यान रखना वरना। प्रभास बोलते बोलते चुप हो गया। घर का दरवाज़ा खुला था। संयोगिता जो बाहर से सब सुन रही थी, अंदर आ गई थी। बोलिए ना भाई साहब, क्या कह रहे थे? हमें भी तो पता चले कि आप कितना अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। हम सब सोचते थे कि सुहानी बहुत खुशनसीब है जो इतना अच्छा पति मिला है। पिछले हफ्ते आप मेरे पति से औरतों को बाहर जाने और नौकरी करने का ज्ञान दे रहे थे। औरत क्या ध्यान रखना चाहिए, घर के काम में मदद करनी चाहिए। आपका मुखौटा उतर गया। कम से कम हमारे पति जो हैं वैसे ही रहते हैं, पर आप तो दोमुखी सांप हैं। किसी भी पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता होगा ऐसे पति के साथ रहना, जो दुनिया के सामने खूब अच्छा बनता है पर घर पर कुछ और। आज समझ आया क्यों सुहानी से जब भी आपकी तारीफ करते तो चेहरे पर अजीब सी खामोशी क्यों आ जाती थी। संयोगिता बोली। मेरे ही घर में आकर इतना मेरे खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत। प्रभास गुस्से में बोला। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपकी पत्नी ने कभी भी आपका दूसरा रूप किसी के सामने नहीं आने दिया। अभी समय है भाई साहब, मैं वादा करती हूँ इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन आज से आप अपना व्यवहार बदल देंगे। संयोगिता बोलकर वहाँ से चली गई। प्रभास पिछले मकान को बदलने की भी यही वजह थी कि आपके इस दोहरे व्यवहार की भनक पड़ोसियों को लग गई थी। कम से कम अब तो आप इसे बदलें या ऐसे ही मकान बदलेंगे। सुहानी बोली। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी झूठी शान के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलूं। प्रभास ने कहा। मैं भी पुरानी बातें भूलने की कोशिश करूंगी। सुहानी बोली। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।